बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात तो करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को जब नैब ने तलब किया तो क्यों ये लग रहा था कि उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी और गिरफ़्तारी न होने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले 1.5-2 मिनट में कुछ चीज़ें जो हैं इसके अलावा डेवलपमेंट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि मैं 3 दिन के लिए लाहौर गया हुआ था और वीडियोस नहीं कर सका। तो सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या से क्या चलता रहा। वो तो मुझे अदील हबीब साहब जो siyaset.pk के ऑनर हैं उन्होंने, और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सोशल मीडिया पे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें चल रही हैं। कोई कह रहा है गिरफ़्तार हो गया सिद्दीक जान, कोई क्या। तो मैंने अदील भाई को बताया, मैंने कहा नहीं अदील भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो लाहौर आया हूँ और इस वजह से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं की। खैर बहुत से दोस्तों ने, फिर मैंने देखा भी से, मैंने के व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए थे। तो बात करते हैं इनकी जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं उनकी। एक तो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया जा रहा है और वो जमातें जो बज़िद हैं कि जो है कारोबार ना खोले जाएं, दुकानें ना खोली जाएं और मसाजिद को बंद कर दिया जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए, बिल्कुल कोई एक दूसरे के करीब ना आने पाए, वरना कोरोना जो है वो फैल जाएगा। इमरान खान गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उन्हीं जमातों के दबाव पर यह इजलास बुलाया जा रहा है। लेकिन अब आप और हम सब मिलकर देखेंगे कि इस इजलास में सिवाय सियासत के, सिवाय बयानबाजी के, सिवाय अपने करप्ट लोगों को बचाने के लिए बातचीत के, ब्लैकमेल करने के, क्या लोगों के लिए, आवाम के लिए या कोरोना से निजात के लिए क्या हल सामने आता है। आप देखिएगा मीशकिल रहमान की बात होगी और इस तरह की बात होगी, नैब के ऊपर बात होगी, 18वीं तरमीम के ऊपर सियासत होगी, लेकिन कोरोना के ऊपर बहुत कम बात होगी। और आप देखिएगा कि कोरोना के ऊपर कोई एक हल मुझे नहीं लगता कि सामने आएगा जो पहले लोगों को पता ना हो या पहले हुकूमत उस हवाले से इक़दाम ना करी हो। भरपूर सियासत होगी, ड्रामेबाजी होगी, अदाकारी होगी, फ़नकारी होगी, कोई काम की बात नहीं होगी। और एक ऐसे मौके पे जब हमें एक एक पैसा चाहिए कि हम लोगों पे खर्च करें, अपने गरीब लोगों पर खर्च करें, हम अपने हेल्थ वर्कर्स के लिए खर्च करें, ये लाखों करोड़ों रुपए इस इजलास के ऊपर खर्च होंगे और निकलेगा कुछ भी नहीं। इससे पहले आप और हम सब जानते हैं कि जब भी असम्बली का इजलास होता है तो वहाँ पर क्या होता है। इसके बाद एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हुकूमत जो है वो लॉकडाउन को मज़ीद नरम करने जा रही है और ट्रेनें चलाने के हवाले से बाकी क्या क्या चीज़ें खोली जाएंगी, कौन कौन से कारोबार खोले जाएंगे, क्या क्या चीज़ें खोली जाएंगी, इस हवाले से आज बाकायदा बहुत से ऐलानात जो हैं वो सामने आएंगे और उन ऐलानात के बाद ही बताया जा सकेगा क्या क्या चीज़ें खोली जा रही हैं। ट्रेन के हवाले से तो बता दिया गया है कि ट्रेनें खोली जा रही हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट या कौन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी, कपड़े की दुकानें, मॉल्स, ये सारी चीज़ें आज बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। और जब नोटिफिकेशन आएगा, जब ऐलान बाकायदा तौर पर होगा तो हम कह सकेंगे। लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है कि लॉकडाउन को बिल्कुल नरम कर दिया जाए और जो हैं क्या नाम है इसका कि SOPs को जो है वो फॉलो किया जाए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी को जो वापस लाया जा रहा है उस हवाले से हुकूमत पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सी फ़्लाइट्स जो आई हैं उसमें कोरोना के पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा थे। साथ जो बहुत से लोग जो वापस आए हैं उनकी शिकायत, उनके वीडियो पैगामात, उनके बयानात कि जी यहाँ सहूलियात बेहतर नहीं है, कि यहाँ पे सहूलियात बेहतर नहीं है, क्वारंटीन में जहाँ रखा जा रहा है वहाँ पे सहूलियात ठीक नहीं है, जहाँ इन होटल्स में अगर रखा जा रहा है तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। गो कि हुकूमत को इन मामलात को देखना चाहिए। लेकिन पहले ही हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि लोगों को ना लाया जाए पाकिस्तान वापस, लेकिन हुकूमत ये दबाव बर्दाश्त कर रही है। इसलिए जो बाहर से आने वाले हैं वो भी थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और हुकूमत को भी चाहिए कि उनको सहूलियात बेहतर दें और अल्लाह करे कि जो बाहर से पाकिस्तानी आने ये सिलसिला जारी रहे और ऐसा ना हो कि हुकूमत के ऊपर इतना दबाव बढ़ जाए कि हुकूमत को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी पड़े और दोबारा वापस पाकिस्तानी को लाने का फ़ैसला जो है वो रोक दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तानी जो बाहर फंसे हुए हैं उनको पाकिस्तान लाया जाना चाहिए। इसके बाद किसानों का जो मसला है, टिड्डी दल का हमला, वो बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है पंजाब में, सिंध में, दीगर सूबों में किसान बहुत परेशान हैं। पंजाब हुकूमत भी सुनने में आया है कि वो कुछ संजीदा इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ज़रूरत है इक़दामात की उस तरह से वो इक़दामात नहीं हो रहे। इस हवाले से वफाकी हुकूमत को भी देखना होगा, क्योंकि हम खुशकिस्मत मुल्क हैं कि हमारे यहाँ ग़ज़ाई किल्लत नहीं पैदा हो रही, क्योंकि हमारा किसान मेहनत करता है। हम बहुत सी चीज़ें जो हम खाते हैं वो यहीं पर पाकिस्तान में पैदा होती हैं और हम तो बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान जो हैं हमारे वो बहरान का शिकार होंगे, फसलें उनकी तबाह होंगी तो बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। कुछ इलाकों में यालाबारी की वजह से फसलें तबाह हुई हैं। इस हवाले से हुकूमतों को देखना होगा, क्योंकि अब ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट है कि उनको कंपनसेट किया जाए ताकि हमारा किसान जो है वो बदहाल ना हो। अगर वो बदहाल होगा, बददिल होगा,
और उसके पास पैसा नहीं होगा आइंदा फसल काश्त करने का, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो सफ़र करेगा। डॉक्टर फुरकान के हवाले से बदकिस्मत एक जो है वो एक वाक़या हुआ सिंध में, और इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और उसकी जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो भी हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तलब किया, 1.5-2 घंटे उनसे सवालात किए गए, उनके तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। क्या वजूहत हो सकती हैं, गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, क्या सवालात उठ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। उनसे सादा से सवालात पूछे जा रहे हैं, और जो नैब ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे गए, उनके सामने सबूत रखे गए, तमाम चेक मौजूद हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और ऐसा नहीं है कि वो हवाई बातें हैं। उनसे सादा से और बुनियादी सवालात पूछे जा रहे हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, उनसे कोई कोरोना की वैक्सीन बनाने का फार्मूला नहीं पूछा जा रहा कि वो कोई मुश्किल हो या नहीं वो बता सकते उनसे। या वो कभी कभी होता है ना कि आप एग्ज़ाम देते हैं तो कहते हैं कि कोर्स जो था उससे हट के कोई सवाल आ गए, ऐसा नहीं है। उनसे उनके अपने जो किया धरी चीज़ें हैं, जो उनके अपने मामलात हैं, उस पर बात की जा रही है। उनसे उनसे बुनियादी एक सवाल है कि आपकी आमदन ये थी, आपके असासे ये हैं, ये असासे कैसे बने, आपके अकाउंट्स कौन कौन से थे, बाहर आपने जायदादें कैसे बना ली। आप कहते हैं कि हमने अपने कुछ दोस्तों से कर्ज़े लेके और बाहर जायदादें और असासे बनाए, कारोबार शुरू किए, वो दोस्त आपके कौन से थे, किस चैनल से आपने वो पैसे लिए, किन तरीक़ों से वो पैसे लिए, किन अकाउंट्स में आए, और जिन लोगों ने आपके अकाउंट्स में पैसे भेजे वो क्यों आपके अकाउंट में भेज रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब की सादगी देखें, वो कहते हैं उनसे जाके पूछें वो मेरे अकाउंट में क्यों पैसे भेज रहे थे। तो ये वही मामला है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब कहते होते थे कि मेरे असासे मेरी आमदन से ज़ायद हैं, तो तुम्हें इससे क्या। तो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में जिन्होंने पैसे भेजे हैं उनसे जाके पूछें। तो उनमें से बहुत से उनके मुलाजमीन थे, और बहुत से ऐसे लोग जो बाहर से टीटीज़ उनके बच्चों के अकाउंट्स में भेज रहे थे, जो पाकिस्तान गए ही नहीं है, जिनका पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ, वो भी पाकिस्तान उनको पैसे भिजवा रहे थे। अब बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है कि उनकी गिरफ़्तारी ना होने पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। एक तो ज़ाहिर है ये भी हो सकता है कि नैब ने उनको मज़ीद एक मौका दिया हो कि चलें आप जवाबात दे दें, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन है तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो ना प्रोड्यूस कर पा रहे हों, लेकिन नैब ने आखिर उनको कितना वक्त देना है, आखिर कब तक नैब इस तरह से उनको ढील देता रहेगा और उनको रियायत देता रहेगा। शहबाज शरीफ साहब 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ़्तार हुए थे। कार्रवाई तो नैब की बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन आशियाना में वो गिरफ़्तार हुए थे 5 अक्टूबर 2018 को, और 16 फरवरी 2019 को जाके उनकी ज़मानत हुई थी। 130 दिन तक वो नैब के पास रहे थे, और अब उनका ये जो केस जिसमें उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, गिरफ़्तारी से आज तक 610 रोज़ हो चुके हैं। तो अब आप मुझे बताएं, नैब का अपना कानून ये कहता है कि आप 90 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर रख सकते हैं, आपने 90 रोज़ के अंदर रेफरेंस दायर करना है, और आपने 30 दिन में फ़ैसला करवाना है एहतसाब अदालत के ज़रिए, और एहतसाब अदालत की भी जिम्मेदारी है। लेकिन 610 रोज़ गुजर चुके हैं, एक रेफरेंस को आशियाना को वो मंतकी इंजाम को नहीं पहुंचा, और ये शहबाज शरीफ साहब के जो बाकी आमदन से ज़्यादा असासे के केस हैं, बाकी केसेस हैं, उनके फ़ैसले नहीं हो रहे। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जिसके हलाल के हों असासे, उसके लिए कोई मसला नहीं होता बताना, लेकिन जब दाल में कुछ काला हो, और जब किकबैक्स आपने लिए हो, करप्शन की हो, लूट मार की हो, गैर कानूनी तरीके से पैसा लिया हो, तो फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। और नैब जो है, आप देखें, एक और चीज़ होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप क्यों ये समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान ने जो है वो करप्शन और लूट मार की है। देखें, तासुर ऐसे नहीं बन जाता, कुछ होता है तो तासुर होता है, और कुछ चीज़ें फिर ठोस शवाहिद भी मौजूद होते हैं। आप ये देखें कि शहजाद अकबर साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से सवाल किए थे, 18 सवालात, स्पेसिफिक सवालात थे, लोगों के नाम थे, बाकायदा नाम थे कि ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है, इसका आपसे क्या ताल्लुक है, इसने ये किया, इसका आपसे क्या ताल्लुक है। 180 रोज़ गुजर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने 18 सवालात का जवाब नहीं दिया। और जो मैंने आपको तासुर की बात की, अब अगर इमरान खान के बारे में ये तासुर है कि वो करप्ट नहीं है, तो ये तासुर ऐसे नहीं बन गया। इसकी एक वजह यह भी है कि उनका केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, उनसे बनी गाला जायदाद के बारे में सवाल किया गया, तो वो 30-40 साल पुरानी चीज़ें निकाल के लाए, उन्होंने पेश की, उन्होंने अदालत को मुतमईन किया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका आप कहीं पे भी देख लें, कोई जवाब नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। नवाज शरीफ हो, उनकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनके बच्चों की कोई मनी ट्रेल नहीं है, टीटीएस का कोई जवाब नहीं है। और फिर बात यह है कि आम सी बात है ना कि एक बंदा जो ख़ुद कहता है कि मेरे वालिद साहब बड़े गरीब थे और हम तो बड़े गरीब थे,
और फिर उसके बाद उनके बच्चों की बारह जदादे हैं, करोड़ों अरबों रुपए बन गए हैं, तो कोई वजह कहीं से तो बने होंगे ना, कोई ऊपर से तो नहीं उतरे या दरख्तों पे तो नहीं पैसे लगे हुए, कहीं से तो ये पैसा आया होगा ना। और जिसका हलाल का हो, लीगल हो, उसके लिए कोई मसला नहीं होता। वो कहता है भाई आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये इसका जवाब है, ये पूछ रहे हैं, ये उसका जवाब है। और सबूत मौजूद है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, ठोस शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इनको पहले गिरफ्तार किया गया, वो केस मंतकियाम को नहीं पहुंचा, इस केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। देखें, नैब को चाहिए इनको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके और केस तेज़ी से आगे बढ़ाए और रिकवरीज करे। लोग अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने गिरफ्तार कर लिया, नहीं गिरफ्तार किया, छोड़ दिया, ये किया, वो किया। लोग कहते हैं कितने पैसे वापस आए कौमी ख़जाने में। ये ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को पैसों की। आप तो जो मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं उन लोगों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके केसेस तेज़ी से मंतकियाम को पहुँचाएँ। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी आज को नोटिस इस चीज़ पर लेना चाहिए, बजाय वो जिन मामलात में रिमार्क्स आ रहे हैं कि इस पे आज को नोटिस लें कि नैब के केसेस तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। हुकूमत अगर जिम्मेदार है, हुकूमत को बुलाएं, उनकी सरजनिश करें, टाइम दें। एहतसाब अदालतों की कमी है, एहतसाब अदालतें बढ़वाएं, जजेस की असामियाँ खाली हैं वो पुर करवाएं, नैब के कोई फ्लॉज हैं वो दूर करें। लेकिन हुकूमत नैब को नहीं पूछ सकती, नैब एक आज़ाद इदारा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नैब से पूछ सकती है, जवाब ले सकती है। पहले कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मांगी भी थी कि बताएं ये केसेस क्यों मंतकियाम को नहीं पहुंचते, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर करना चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसके ऊपर करना चाहिए। ये वो चीज़ है जो लोग समझते हैं और लोग मुतमईन होंगे जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का आज को नोटिस लेगी, तो लोगों को इत्मीनान होगा और लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ होंगे। अब एक और जो मामला है, ये अब इनका शहबाज शरीफ को गिरफ्तार ना करना, इस पर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है ऑन मेरिट हो सकता है कि गिरफ्तार ना किया गया हो, इसलिए गिरफ्तार ना किया गया कि चले इनको एक और मौका दे दें, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आपने इनको और कितना टाइम देना है। दूसरा फिर बात तो ये भी हो रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने वो जो कॉलम लिखवाया था सुहेल बड़ाई साहब से, जो उन्होंने कुछ कुव्वतों को पैगाम भिजवाया था, उसमें मिन्नत तरला भी था, उसमें थ्रेट भी था। अब नहीं पता कि मिन्नत तरले ने काम किया है, नहीं पता कि थ्रेट ने काम किया है। मिन्नत तरला भी इनका काम कर जाता है, आपने देखा कि इनके मिन्नत तरले ने काम किया शहबाज शरीफ के ने, और नवाज शरीफ आज लंदन बैठे हैं। और थ्रेट भी इनका काम कर सकता है कि जो इन्होंने धमकी दी है कि भाई मैं फिर बता दूंगा कि मेरी किससे मुलाकातें हुई थी, कहाँ मुलाकातें हुई थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि हाँ हम तुम्हें वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, तो थ्रेट भी हो सकता है। लेकिन ये अगर थ्रेट है, अगर ये मिन्नत तरले से काम हुआ है तो अफसोसनाक है, अगर ये थ्रेट से ये काम हुआ है तो ये और भी ज़्यादा अफसोसनाक है। अब लोग कहेंगे कि जी नैब के पास केस चल रहा है तो उन कुव्वतों का क्या मामला है, या उन लोगों का। देखें, ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान में कुछ कुव्वतों के न्यूट्रल रहने से फ़ैसले कुछ और होते हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट से कुछ फ़ैसले कुछ और होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जब उनके खिलाफ JIT बनाई जा रही थी तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की कि JIT में ISI और MI के नुमाइंदे ना हों, क्योंकि नवाज शरीफ साहब समझते थे कि वो सिविल इदारों को आराम से मैनेज कर लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़ौज के नुमाइंदे हुए तो मैनेज नहीं हो पाएगा। और फिर हमने देखा कि वो JIT को मैनेज ना कर सके और JIT उनके करप्शन के जो सबूत थे वो सामने ले आई, उनका वो जो बेटे की कंपनी में मुलाजमत और वो सारी चीज़ें सामने आ गई। फिर आपने ये देखा कि इनको ये भी था कि हम जजेस को मैनेज कर लेंगे, हम इनको थ्रेट कर लेंगे, वो भी ये नहीं कर सके, क्योंकि ज़ाहिर है जिन कुव्वतों के साथ मिलके जजेस को थ्रेट कर सकते थे वो कुव्वतों ने इनका साथ नहीं दिया। और नवाज शरीफ साहब को इतना यकीन था कि वो नायल नहीं होंगे कि अदील बड़ाई साहब ये बता चुके हैं कि एक लीगल टीम के मेंबर से पूछा गया कि आपने क्यों इतनी आसानी से सारी चीज़ें मान ली थी अदालत में, तो आप ये ना मानते कि नवाज शरीफ बेटे की कंपनी में मुलाजमत कर रहा है, ये चीज़ें। उन्होंने कहा हमें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाके हर चीज़ मान लो, ये जज मुझे नायल नहीं करेंगे। और इसकी वजह यही है कि नवाज शरीफ साहब को लगता था कि वो कुछ कुव्वतों के ज़रिए जजेस को मैनेज कर लेंगे, या वो कुव्वतें न्यूट्रल रहेंगी और जजेस को वो थ्रेट कर लेंगे, इदारों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन हमने देखा कि JIT में फ़ौज के नुमाइंदे ना सिर्फ शामिल हुए, बल्कि जब JIT अरकान को थ्रेट्स थे तो उनको पूरी सिक्योरिटी दी गई। इसी तरह जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स केस में भी फ़ौज के नुमाइंदे शामिल थे, JIT क्या कुछ निकाल के सामने ले आई। वहाँ पर भी जब सिंध में JIT अरकान को थ्रेट थे तो उस वक्त रेंजर्स की उनको सिक्योरिटी दी गई। तो बात ये होती है कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो उनका किरदार इस तरह से अहम होता है कि वो अगर सिक्योरिटी दे दें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को, या वो न्यूट्रल रहें तो कुछ और सूरत हाल होती है, और अगर वो असरअंदाज होना चाहें तो फिर ज़ाहिर है ये इस हकीकत से कौन वाकिफ़ नहीं है कि वो अगर असरअंदाज होना चाहें तो वो जब असरअंदाज होते हैं तो फ़ैसले फिर कुछ और भी आ जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि जी फिर ये तो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मेरे मामले में वो असरअंदाज हुए। नवाज शरीफ साहब का केस जो है
वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उनके यकीन करें, उनके करीबी तरीन लोग भी ये कहते हैं कि हाँ उन्होंने किया करप्शन। और फिर वही बात है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर, अच्छा जैसे आप मिसाल के तौर पे आज़म सवाती है, आज़म सवाती साहब के बारे में पीटीआई का कोई एक बंदा क्या 1 लाख बंदा भी कहे कि वो गलत नहीं थे तो मैं नहीं मानूंगा, या लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि आज़म सवाती साहब के मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि कैसे उनके खिलाफ चीज़ें आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने से वो बच गए, उनको नहीं बचना चाहिए था, उनको सज़ा होनी चाहिए थी। अच्छा अलीम खान साहब के ऊपर सवाल आते हैं, पीटीआई का कोई बंदा ये नहीं कहता था कि भाई उनके मामलात नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको जवाब देना चाहिए। वो पीटीआई के एक और गिरफ्तार हुए थे सिफ्तैन खान, किसी ने उनको डिफेंड नहीं किया, सवाल उनको जवाब देना चाहिए, वो गिरफ्तार रहे। शरीफ ख़ानदान के मामले में चीज़ें मौजूद हैं, सारी सब चीज़ें जब आप बता रहे हैं कि भाई ये सबूत मौजूद हैं, इनकी आमदन ये थी, इनके साथ से ये हैं, इतने गुना बढ़ गए, इनके बेटों के टीटीज़ हैं, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये कोई जाली तैयार हो गई हों। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आज से 20-20, 25-25 साल, 10-10 साल पहले की हैं। भाई आज तो एस्टेब्लिशमेंट 10 साल पहले की तैयार नहीं कर सकती ना, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको गिरफ़्तार ना करवाने के हवाले से बहुत से लोग अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों में शदीद मायूसी बढ़ेगी और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा बदनामी तो नैब की ही होगी। इसलिए नैब की ये ज़िम्मेदारी है, चेयरमैन नैब की ये ज़िम्मेदारी है कि शहबाज शरीफ साहब को ये जो मौका दिया गया है ये आखिरी मौका होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अगर जवाब नहीं देते, इनको गिरफ़्तार करके केस नैब अदालत में चलाकर और तेज़ी से चलाकर और शहबाज शरीफ साहब को का केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो लोगों का ना सिर्फ नैब पर से एतमाद उठेगा बल्कि इस निज़ाम पर से उठेगा। लेकिन क्योंकि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है तो इसलिए इसका आप हुकूमत को बरह रास्त ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर नैब से कोई जवाब तलब कर सकता है तो वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है, वो सुप्रीम कोर्ट है, उनको जवाब तलब करना चाहिए। उनको नैब बिल्कुल जवाबदेह होगा और सुप्रीम कोर्ट का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। और अगर दोनों तरफ से अगर नैब ने किसी पे झूठा केस बनाया है वो भी सुप्रीम कोर्ट को एक्सपोज करना चाहिए और कहना चाहिए इस शख्स पे नैब ने झूठा केस बनाया है। लेकिन जिन पे सच्चे केसेस हैं, दुरुस्त केसेस हैं, उनके केसेस तेज़ी से मंतकी अंजाम तक पहुँचने चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।